हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और अपन फार्मास्यूटिक्स देख रहे थे, जो कि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट है, जिसमें अपन क्या देख चुके हैं। अपन हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड देख चुके हैं, फार्माकोपिया देख चुके हैं और डोजेस फॉर्म देख चुके हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। और अपन प्रिस्क्रिप्शन देख चुके हैं। प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन देख लिया अपन ने, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन देख लिया, हैंडलिंग एंड एरर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये अपन सब देख चुके हैं। अपन क्या देखना है आज की वीडियो, अपन पोसोलॉजी देखेंगे। पोसोलॉजी क्या है, उसकी डेफिनेशन और फैक्टर इफेक्टिंग, ये सब देखेंगे। और बाद में जो इसमें क्या है कैलकुलेटिंग फार्मूला होते हैं, वो अपन क्या है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो अपन क्या समझेंगे, पोसोलॉजी की। पोसोलॉजी किसे कहते हैं, पोसोलॉजी को क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, आज अपन देखते हैं। अपनी हेडिंग डालते हैं अपन पोसोलॉजी। पोसोलॉजी, पोसोलॉजी क्या है, एक लेटिन वर्ड है जो कि किससे मिलकर बना है, पोसो प्लस लॉजी। इस क्या है ये, पोसो प्लस लॉजी। अपन क्या है पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद समझिए ये कहना क्या चाह रहा है। पोसो मतलब क्या होता है, हाउ मच, हाउ मच हो गया। और लॉजी मतलब आप जानते हैं क्या होता है, साइंस या स्टडी। इसका मतलब समझो अपन स्टडी क्या है। हाउ मच मतलब क्या, हाउ मच, हाउ मच हो सकती है ड्रग। अपन क्या है, ड्रग किसको कितनी देनी है। पोसोलॉजी की स्टडी क्या कहलाती है कि अपन ड्रग की कैलकुलेशन करते हैं इसमें, कि किसको ड्रग कितनी देनी है, एज के अकॉर्डिंग और सेक्स के अकॉर्डिंग और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, किसको कैसी ड्रग देनी है। कोई बच्चा है तो उसकी कितनी ड्रग देनी है, कोई एडल्ट है तो उसको कितनी ड्रग देनी है। ये क्या अपन सब पोसोलॉजी के अंडर में देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं अपन, ड्रग की स्टडी करते हैं, ड्रग की कैलकुलेशन करते हैं पूरी। ठीक है, तो ये क्या होगी पोसोलॉजी। अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, एक प्रॉपर डेफिनेशन जो आप एग्जाम में लिख सकें। ये क्या है, विच डील्स विथ डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग which can be administered to patient to get pharmacological action। ठीक है, ये क्या है डेफिनेशन। अपने क्या देखी, ये हुई उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन को समझते हैं कि डेफिनेशन क्या कहना चाहती है। क्या ये क्या है पोसोलॉजी क्या करती है, डील करती है डोज और क्वांटिटी। डोज और क्वांटिटी, डोज मतलब क्या है, डोज कौन सी डोज देनी है, और क्वांटिटी ऑफ ड्रग कितनी क्वांटिटी देनी है, किसको, एडमिनिस्ट्रेटेड मतलब क्या होता है, जो एडमिनिस्टर करते हैं टू पेशेंट। कौन, पेशेंट। अगर अपन दवाई खाते हैं, क्यों खाते हैं, कोई फार्माकोलॉजिकल अपन को एक्शन मिले, तो इसमें क्या है अपन को एक स्पेसिफिक क्वांटिटी की ड्रग लेनी पड़ती है। एक क्या होती है अपने, एक कितने mg ड्रग लेनी है और कितने ml अपन को सायरप लेना है, क्या फिक्स क्वांटिटी देती हैं। तो ये क्या कहते हैं, फिक्स क्वांटिटी कैसे अपन डिसाइड करते हैं, कैसे डॉक्टर डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है अपने एज, सेक्स, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी करता है कि कब लेनी है ड्रग। उसके अकॉर्डिंग आपको डोज बताए कि आपको इतने टाइम ये इतनी डोज लेनी है, उतने टाइम इतनी डोज लेनी है। तो ये किसके अंदर आता है, पोसोलॉजी के अंदर। तो अपन इसमें डेफिनेशन में लिखा है क्या डील करता है, डोज और क्वान्टिटी ऑफ ड्रग। डोज और क्वान्टिटी ऑफ ड्रग क्या, वो क्या है डोज ऑफ क्वान्टिटी, टू विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट टू गेट डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अपन एक ड्रग और डोज, क्वांटिटी ड्रग की क्या लेते हैं, क्वांटिटी और डोज अपन लेते हैं, क्यों लेते हैं, एक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए। तो वो क्वांटिटी और डोज को डिसाइड करने वाली कौन सी स्टडी है, पोसोलॉजी है। ठीक है, अपन देखते हैं आगे। ये क्या है, अपनी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन कौन कौन इफेक्ट कर सकता है, क्या क्या जो अपने कारण हो सकते हैं ड्रग को इफेक्ट करने के, वो अपन देखते हैं। ठीक है, अब इसका क्या है, आप खुद अपने अकॉर्डिंग भी इसको लिख सकते हैं, समझ कर अपने डेफिनेशन समझ ले। अपने डेफिनेशन क्या समझी, डेफिनेशन यही समझी है कि पोसोलॉजी क्या है, ड्रग को कैलकुलेट करना है। ड्रग की कैलकुलेशन क्यों करनी पड़ी, क्योंकि बहुत देखो सेक्स के अकॉर्डिंग मेल फीमेल अलग अलग ड्रग लेंगे क्या, और ओल्ड कोई पर्सन है वो उसकी क्वांटिटी अलग होगी, एडल्ट क्या है उसकी क्वांटिटी अलग होगी, कोई इन्फेंट है उसकी क्वांटिटी अलग होगी। इनके अकॉर्डिंग क्या है ड्रग को, क्या है ड्रग की क्वांटिटी डिसाइड करना, ये क्या है पोसोलॉजी। तो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना, तो फैक्टर क्या हो सकते हैं, यही फैक्टर हो सकते हैं। जैसे एज एक फैक्टर है जो पोसोलॉजी में ड्रग की क्वांटिटी को डिसाइड करता है। सेक्स डिसाइड करता है। एनवायरनमेंट फैक्टर हो गया, बॉडी की फिजियोलॉजिकल
फंक्शन हो गए, और कोई सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो गया, दो ड्रग साथ में देने पर क्या सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देंगी, एडिटिव इफेक्ट हो गया, उसका एंटागोनिस्टिक होगा, ये क्या हो गया अपने फैक्टर हो गए जो कोई पोसोलॉजी को इफेक्ट करेगा। पोसोलॉजी है क्या, पोसोलॉजी हो क्वांटिटी ऑफ ड्रग, मतलब जो क्वांटिटी ऑफ ड्रग को इफेक्ट करेंगे, किसको कितनी क्वांटिटी देनी है, ये क्या है पोसोलॉजी। तो उसी क्वांटिटी को इफेक्ट कौन से कारण करेंगे, तो वो देखिए वही है फैक्टर। तो अपन देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, देखते हैं। अपन डालते हैं हेडिंग फैक्टर। ये क्या है, सिर्फ समझने के लिए आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाएंगे हैंड राइटिंग, तो आपको लंबे समय तक वो याद रहेगा। अपन क्या दिख रहे हैं, बिल्कुल इधर आपको समझा रहे हैं कि अगर आप समझ गए तो अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि क्या क्या है। अपन क्या है इधर हेडिंग सिर्फ देखेंगे, हेडिंग के अकॉर्डिंग आप कैपेबल हैं इतने जो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी डेफिनेशन लिख सकते हैं। पेपर में फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आप समझा सकते हैं, ठीक है। तो अपन को क्या है इधर वीडियो में क्लास में अपन आपको पूरा नहीं बताया जाएगा कि एक एक डेफिनेशन लिखेंगे पूरा पूरा बताएं, ये नहीं, हमारा काम है समझाना। अगर आप समझ गए तो आप, मैं 1 पेज लिखाऊंगा आप 2 पेज लिख देंगे, समझने का काम ये रहता है। क्या अपन फैक्टर लिखते हैं, फैक्टर में क्या आ जाएगा अपना, तो एज हो गया, एज हो गया, सेक्स हो गया, बॉडी वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम, क्या होगा टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, और क्या है एडिटिव, एडिटिव इफेक्ट हो गया, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, एंटागोनिस्टिक, और प्रेजेंस ऑफ डिसीज, और टॉलरेंस हो गया, टैकीफाइल एक्सेस हो गया। नेक्स्ट क्या अपना मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है अपने फैक्टर हो गए। इतने अपन क्या देखे अपन फैक्टर। अब इनको अपन एक लाइन से समझते हैं। अगर आप समझ गए तो आप एक एक हेडिंग को अपने पेपर में डिस्क्राइब कर देना, ठीक है। 1 मिनट। अपन क्या देखते हैं, एज। एज में अपन ने क्या देखा, कोई चाइल्ड है, एडल्ट है, ओल्ड पर्सन है, इनको क्या है अपन उनके एज के अकॉर्डिंग ड्रग देते हैं। इनके अलग अलग फार्मूला हैं जिनमें क्या है, अगर 12 साल से कम है, 12 साल से ऊपर है, ओल्ड है, एडल्ट है, क्या है बहुत से लोगों ने इनके डिस्पेंसिंग फार्मेसी में अलग अलग फार्मूले दिए गए हैं। अलग अलग फार्मूले से क्या हुआ है कि कोई कितने एज का चाइल्ड है, उस चाइल्ड की एज को उस फार्मूले में रखेंगे और उसकी क्या है डोज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो क्या है एज के अकॉर्डिंग अपन क्या है पोसोलॉजी की डोज मतलब ड्रग की क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं एज के अकॉर्डिंग। तो अपन क्या है इसमें फैक्टर क्या हो सकता है, फैक्टर यही है कि अगर कम एज का है तो उसको अलग क्वांटिटी देनी है, अगर एडल्ट है उसको अलग क्वांटिटी देनी है, अगर कोई एल्डर पर्सन है तो उसको अलग क्वांटिटी देनी है, ठीक है। आगे जाएगा सेक्स। सेक्स में क्या है, मेल हो गया, फीमेल हो गया। फीमेल क्या है इमोशनली वीक होती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग उनको दवाई भी कम डोज की अपन देते हैं। बहुत सारी ड्रग होती हैं, अगर सेक्स की बात आती है अपन करते हैं फीमेल में। फीमेल में बहुत सारी कंडीशन होती हैं, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम बहुत सारी ड्रग हैं जो नहीं दी जाती हैं, और बहुत सारी ड्रग क्या होती हैं जो प्लेसेंटल क्रॉस हो जाती हैं, तो वो ड्रग अपन क्या है प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। तो यह क्या है फैक्टर इफेक्ट करते हैं। अपन एक एक लाइन से क्या आप हेडिंग डाल सकते हैं, प्रेगनेंसी में क्या है फीमेल क्या है इमोशनली वीक होती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं उनकी डोज को कम करते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम हो गया, इमोशनली के टाइम हो गया,
ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम प्लेसेंटल क्रॉस कर जाती हैं वो बहुत ड्रग, जैसे एल्कोहल हो गया, बहुत सारी ड्रग हो जाती हैं जो अपन क्या करते हैं उनको अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम। और बॉडी वेट हो गया, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी फार्मूले हैं, एज के अकॉर्डिंग फार्मूला है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग फार्मूला है कि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अपन डोज कैलकुलेट करते हैं, किसी का सरफेस एरिया ज़्यादा है, किसी का सरफेस एरिया कम है, उसके अकॉर्डिंग डोज को डिसाइड करते हैं, उन डोज को डिसाइड करते हैं अपन कि कितनी उसको डोज देनी है, कितनी क्वांटिटी देनी है, तो अपना फैक्टर के अंदर आ जाते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप समझते हैं अपन क्या है, अलग अलग क्वांटिटी की ड्रग देते हैं, अपन को क्या क्वांटिटी डिसाइड करनी है। अब आप जानते हैं ओरल ड्रग लेते हैं, ओरल ड्रग क्या है, अपन ने टैबलेट खाई वो डिस्ट्रीब्यूट हुई, क्या है एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब कर मेटाबोलाइज हुई, कितनी ड्रग एब्जॉर्ब हुई, ये सब क्या दिखते हैं अपन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अपन ने क्या है ये ओरली ड्रग ली। अपन क्या है आईवी ड्रग देते हैं, आईवी ड्रग क्या है सीधा अपन ने इंट्रावीनस ड्रग दी, सीधी जाकर वो ब्लड में डिजॉल्व हो गई, उसको क्या है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना पड़ा, वो क्या नहीं होना पड़ा, डिसइंटीग्रेट नहीं होना पड़ा, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं होना पड़ा, क्या है अपन डायरेक्ट ही अपने ब्लड में वो चली गई है ड्रग। तो अपन क्या है क्वांटिटी कैसे डिसाइड करें, आप नॉर्मली समझ सकते हैं कि अपन क्या है ओरली ड्रग लेते हैं तो अपन क्या है क्वांटिटी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। अपन क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे तो ये किससे रिलेटेड हो गया, पोसोलॉजी से रिलेटेड हो गया। जहाँ जहाँ क्वांटिटी आ जाएगी वो पोसोलॉजी से अपना रिलेट कर जाएगा। तो क्या है अपन नॉर्मल क्या है लिख सकते हैं, अपन दिखा सकते हैं कि अपन क्या IV ड्रग ली, IV अपन कम लेते हैं, IM ज़्यादा हो गया, और ओरल अपन क्वांटिटी और ज़्यादा लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं हम। फिर टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किस टाइम ले रहे हैं। बहुत सारी ड्रग के कैसे देखते हैं, डॉक्टर क्या कहता है खाने के पहले लेना है, कि बहुत सारी ड्रग क्या होती हैं अगर पेट में खाना हो तो उससे रिएक्शन करके क्या हो जाती है, उनके एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आती है। तो बहुत सारी ड्रग का टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत इफेक्ट करता है कि अगर खाना खा लिया तो अपन को कितनी ड्रग लेना है, खाने से पहले कितनी ड्रग लेना है, तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाती हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या हो गया कि अकॉर्डिंग बहुत ड्रग क्या बोलते हैं रात में लेना है, बहुत सारी दिन में लेना है, रात में सोने से पहले अपन को ड्रग लेना है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, ऐसा क्यों, तो ये भी फैक्टर इफेक्ट करने वाला है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, इमोशनली यहाँ पर ने देखा था सेक्स में फीमेल क्या होती है इमोशनली वीक होती हैं, तो यही इमोशनली वीक का कारण इधर भी आप लिख सकते हैं कि इमोशनली वीक रहती हैं। मेल क्या होता है इमोशनली स्ट्रांग होता है। तो बहुत सारी ड्रग क्या होती है इमोशनल के कारण वो उनका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो अगर फीमेल इमोशनल है और प्रेगनेंसी के टाइम में यही कंडीशन होती है इमोशनल वाली, जो इमोशनल वीक रहती हैं वो तो प्रेगनेंसी के टाइम पे अपन ड्रग बढ़ा के देते हैं, लेकिन वो ड्रग नहीं देते हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। अगर प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगी तो बेबी पर इफेक्ट पड़ेगा उस ड्रग का, ठीक है, तो नहीं देते हैं। एडिटिव इफेक्ट क्या होगा, दो ड्रग हैं जो सेम काम कर रही हैं, जैसे एक ड्रग है वो एंटीपायरेटिक है, दूसरी ड्रग भी एंटीपायरेटिक है, दोनों अपन ने ड्रग दी थी जो एंटीपायरेटिक है, तो दोनों ड्रग क्या है अपना इफेक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन कर लेंगे, उन दोनों के क्या है एक्शन ऐड हो जाएंगे, इसीलिए नाम पड़ा है एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्ट। तो दोनों के ड्रग क्या है ऐड हो गए, तो ऐड होने के कारण क्या है उनका वो जो एक्शन होगा वो बढ़ जाएगा, जो एक्शन बढ़ जाएगा तो क्या है अपन को साइड इफेक्ट भी दे सकता है। एडिटिव इफेक्ट अपन को साइड इफेक्ट भी दे सकता है, अनवांटेड इफेक्ट भी दे सकता है। तो क्या हो गया ये किसके कारण में आ गया, फैक्टर में आ गया जो पोसोलॉजी को इफेक्ट करता है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो गया। एडिटिव इफेक्ट क्या है, दो के इफेक्ट हो जाना, दोनों के इफेक्ट का ऐड हो जाना सिनर्जिस्टिक इफेक्ट वो एडिटिव इफेक्ट कहलाता है। और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या कहलाता है, जब एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को बढ़ा दे, दोनों का इफेक्ट नहीं हुआ है। इसमें क्या हो गया है, ऐसा होता है जैसे अपन ने देखा किसी ड्रग का एक्शन है दो, एक अपन मैथमेटिकल से समझने का ऐसा होता नहीं है, लेकिन अपन समझाने के लिए बता रहे हैं एडिटिव इफेक्ट क्या है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या है। किसी ड्रग का एक्शन दो है और दो मिलकर क्या होता है चार हो गए, तो क्या हो गया एडिटिव इफेक्ट हो गया। लेकिन किसी ड्रग का इफेक्ट क्या है, एक है, इसका इफेक्ट ए है, इनका इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट क्या है दो हो गया, इसका दो इफेक्ट हो गया, जिनके कारण बढ़ा देने का तीन, जो बिल्कुल ऐड हो जाए तो एडिटिव इफेक्ट हो गया। और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जो एक के ड्रग को इफेक्ट को बढ़ा दे, दो का तीन हो गया, इसका इफेक्ट ये बढ़ा दे, तो क्या हो गया ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो गया। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, बहुत सारी ड्रग होती हैं जो एक अपना काम कर रही है, उसके अपोजिट बी ड्रग है वो अपना काम कर रही है, वो क्या है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट में आ जाता है। ये अपन क्या देखते हैं एड इफेक्ट, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होगा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये अपन फार्माकोलॉजिकल में भी देखेंगे। फार्माकोलॉजिकल में अपन सब चीज़ें इधर उधर भी देखेंगे। ये क्या है बहुत सी चीज़ें आपको फार्मेसी में बहुत जगह मिलेंगी देखने के लिए। अगला क्या है अपने किसी पेशेंट को डिसीज़ है, किसी पेशेंट को डिसीज़ है तो डिसीज़ की प्रेजेंस में अगर कोई ड्रग देते हैं अपन तो क्या है डिसीज़ पर इफेक्ट पड़ेगा और ड्रग पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ड्रग के मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट पड़ेगा, ड्रग के एब्जॉर्प्शन में इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या है फैक्टर में टॉलरेंस, अगर कोई पेशेंट लंबे टाइम से किसी ड्रग को ले रहा है, एडमिनिस्ट्रेट
कर रहा है, बहुत लंबे टाइम से उसको अपटेक कर रहा है, तो क्या हो गया, उसका टॉलरेंस आ जाएगा। जैसे 5 mg की ड्रग अपन 1 साल से लगभग ले रहे हैं, तो वही 5 mg की ड्रग कुछ टाइम बाद अपना इफेक्ट कम कर देगी, तो अपन क्या है 7 mg करना पड़ेगा। 5 mg ड्रग से अपन को टॉलरेंस आ जाएगा, 5 mg ड्रग अपना वो काम नहीं कर पाएगी। फिर अगर 7 mg की ड्रग लेने लगे, उसके 7 mg की ड्रग भी बहुत लंबे टाइम तक अपन लेते रहेंगे, तो 7 mg ड्रग पर भी टॉलरेंस आ जाएगा। तो इसी कारण आपने देखा होगा बहुत जगह डॉक्टर के इधर जाते हैं तो वो क्या है अलग अलग ड्रग देते हैं आपको। पहले क्या है, बहुत सारी ड्रग का साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। जैसे एंटीपायरेटिक ड्रग से पैरासीटामोल नहीं, बहुत सारी ड्रग है जो एंटीपायरेटिक हो सकती हैं। जो ड्रग क्या करती हैं, टॉलरेंस प्रोड्यूस करती हैं। उन ड्रग में क्या करते हैं, बहुत सारी ड्रग होती हैं, तो अपन बहुत सारे डॉक्टर को देखा होगा कि वो जैसे आप एक बार दिखवाने गए तो उन्होंने कोई ड्रग लिख दी, अगर आप उस ड्रग को 1-1.5 महीने खाते हैं, अगर अगली बार जाते हैं तो वही एक्शन की दूसरी ड्रग डॉक्टर दे देता है कि ताकि आपको टॉलरेंस प्रोड्यूस ना हो। तो क्या है, ये टॉलरेंस भी एक कारण बन सकता है जो इफेक्ट करेगा अपनी पोसोलॉजी को। टैकीफाइलैक्सिस, ये क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई अपने पास क्या आ गया, साइड इफेक्ट आ गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट आ गया। जैसे एलर्जी, कोई ड्रग ले रहे हैं अपन को, एलर्जी प्रोड्यूस हो गई, तो ये भी पोसोलॉजी को इफेक्ट करेगा। और मेटाबॉलिक डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा मेटाबॉलिक डिस्ट्रीब्यूशन अपन वैसे ही ड्रग लेंगे। अगर क्या है मेटाबॉलिज्म हाई है, तो अपनी क्या मेटाबॉलिज्म हाई हो जाए तो ड्रग क्या है एलिमिनेट हो जाएगी, जल्दी ही एलिमिनेट हो जाएगी। जल्दी एलिमिनेट हो जाएगी तो अपन को क्या है डोज को बढ़ा कर देना पड़ेगा। अपन डोज को बढ़ा कर देंगे तो ड्रग क्या है बॉडी में रह पाएगी। अगर मेटाबॉलिज्म कम है, मेटाबॉलिज्म अपनी बहुत कम है, तो क्या है अपनी ड्रग ठहरती जा रही है बॉडी में। अगर ज़्यादा क्वांटिटी का अपन ड्रग दे देंगे तो क्या अपन को साइड इफेक्ट हो सकता है। तो अपन क्या करते हैं, अगर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, मेटाबॉलिज्म क्या है ज़्यादा, अगर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो अपन को ड्रग क्या करनी है, बढ़ा कर देनी है ड्रग की क्वांटिटी को। अगर मेटाबॉलिज्म कम है तो अपन को क्या है ड्रग की क्वांटिटी को कम करके देनी है। ये क्या होगा, मेटाबॉलिक डिस्ट्रीब्यूशन। एक क्या होता है अपना एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन हो सकता है। बहुत सी ड्रग कहते हैं बॉडी में एक्यूमुलेट होती जाती हैं। अगर बॉडी एक्यूमुलेट होती गई तो आपको क्या है साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कोई अनवांटेड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या है अपन एक्यूमुलेशन के टाइम पे ड्रग की डोज को क्या करते हैं, कम करके देते हैं। तो क्या हो गया, ये अपने फैक्टर हो गए। अपन क्या पोसोलॉजी समझ सकते हैं। पोसोलॉजी क्या है, पोसो प्लस लॉजी एक लैटिन वर्ड है। पोसो मतलब हाउ मच मतलब क्या, कितनी ड्रग देना है उसकी स्टडी को करना क्या है पोसोलॉजी। अपन डेफिनेशन देख सकते हैं, डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग दैट एडमिनिस्ट्रेशन बाय पेशेंट टू गेट फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, अपन क्या करते हैं, डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जो अपन पेशेंट को देना है, क्यों देना है, कि वो अपना एक्शन दे सके। ठीक है, फैक्टर क्या है, फैक्टर वही दे सकते हैं, आप नॉर्मल समझ सकते हैं सबको, क्या खुद से ही बनाकर लिख सकते हैं, समझ कर लिख सकते हैं। क्या इनके अंदर जो चीज़ें आएंगी आपको क्या, ये कॉम्पिटिशन क्या है अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोसोलॉजी आता है, फैक्टर इफेक्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, बहुत बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन जो होते हैं कि डिफाइन पोसोलॉजी एंड डिफाइन फैक्टर इफेक्ट ऑफ पोसोलॉजी, ये क्वेश्चन आते हैं। तो अपन क्या डेफिनेशन लिखना है, ये अपन को फैक्टर लिख देना है। ये ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। अपन अगले में क्या देखें, अपन क्या है फॉर्मूले देखेंगे, फॉर्मूले के बेस पर बहुत आता है। उसमें आ जाएगा कि एडल्ट डोज इतना है, कोई इतने ईयर का चाइल्ड है तो उसको कितनी ड्रग अपन देंगे, कितनी क्वांटिटी उसको देंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बनता है, डीआई के एग्जाम में बनता है, फार्मासिस्ट के एग्जाम पे खासकर बनता है। फार्मासिस्ट का यही होता है वो ड्रग की क्वांटिटी को देखे, तो ये क्या है ज़्यादा रिलेट करता है फार्मासिस्ट से। तो डिस्पेंसिंग फार्मेसी से बहुत अच्छे क्वेश्चन क्या है अपनी फार्मासिस्ट में बनते हैं, और डीआई बनते हैं और जीपैट में ही बनते हैं। तो अपन क्या अगले में अपना किसके बेस पर होगा, अपना वीडियो होगी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पर कि अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या क्वेश्चन है, वही आप सेमेस्टर एग्जाम में भी लिख सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो उसमें अपन को कोई दिक्कत ऐसा लेकर नहीं चलना है कि ये उसमें ही आएगा, ये इसमें ही आएगा। अपन को सब पढ़ना है, ये मैं सिर्फ बताता हूँ, ये यहाँ इंपॉर्टेंट है, वहाँ इंपॉर्टेंट है, आपको सब पढ़ना है। आपको कहीं भी आ जाए आप लिख सकते हैं। आपका क्या है समझना, आपने समझ लिया तो आप आराम से सब कुछ लिख सकते हैं। तो क्या आज की वीडियो अपन इतना ही देखते हैं। अगली वीडियो अपन क्या देखेंगे, बहुत सारे फार्मूला डोज कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।